हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है आरआरबी भोपाल 1992 में पूछा गया क्वेश्चन साइंस का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो जोंक और केचुए आते हैं। उसके बाद है ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तिनचट्टा, मच्छर, खट्टमल और मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो इसमें आते हैं घोंघा और सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ में के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आएगा तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। आगे देखेंगे तो मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य का पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। आगे का क्वेश्चन है कि सिराए द्वारा कौन सी रक्त प्रवाहित होती है। शुद्ध रक्त। और धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त प्रभावित होती है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी। आगे का क्वेश्चन है सोडियम का कार्य क्या है। यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है और तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। 1900 आरआरबी चेन्नई में पूछा गया क्वेश्चन है पोटेशियम का कार्य क्या है। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया क्या बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद है ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन में उपस्थिति बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है। तो नेफ्रेडिया द्वारा होता है। अच्छा, मूत्र का पीएच मान क्या होता है। 6 होता है। वही श्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है। अग्नाशय में होती है। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरिक ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आगे देखेंगे तो स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है। प्रत्यानस बल कहलाता है। ठीक है। और आगे देखेंगे आरआरबी जम्मू द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन से है। तो कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है। और उसके आगे देखेंगे तो गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो हीलियम हो गया। ठीक है। और इसी के साथ देखेंगे कि जो चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है। तो वहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है। और आगे देखिए डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। यकृत होता है। ठीक है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो हाइड्रोजन है। ये तो सभी को पता होगा। ठीक है ना। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है। तो सूती वस्त्र से होती है। ठीक है। लोहा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो हरी सब्जियां हैं। जितना हरी सब्जियां खाइएगा उतना ज़्यादा लोहा का कमी नहीं होगा। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तो इथाइल अल्कोहल के साथ हम उसका मिश्रण करेंगे तो गैसोहॉल बन जाएगा। तत्कालिक ऊर्जा
के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है, ये तो सभी को पता होगा। चलिए ठीक है। और नेक्स्ट है आरआरबी अजमेर। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अंतः ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटीन। ठीक है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्सों को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, नॉन लूमिनियस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। ठीक ना। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। और आगे देखेंगे लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डी होती है? तो 33 होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलमेटेयूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक के द्वारा होता है। ठीक है। अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो ये भी कवक के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? ओर्म के कारण, कृमि। जब एक वस्तु को वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना चौगुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे होता है 1/2 mv²। ठीक ना। उसके बाद है सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह माइक्रोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के लिए किस वर्ग में आता है? तो अमृत आवृत्ति जीवी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ठीक है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। दो जीवों कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित विधि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाले एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्कवर्गीय प्रवृत्ति से पाच्छा शर्करा या मधुजन बनाने की विधि का क्या नाम है? तो ग्लूकोजन। ठीक है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ है? कटक, उड़ीसा। ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग आरआरबी चंडीगढ़। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो मेलिवन कैलिवन को। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल। कि रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसिकानु लिम्फोसाइट्स। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लिया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन, डायलिसिस। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ग पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है परितारिका। आगे देखेंगे। तो जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाती है?
कंजक्टिवा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होती है? तो डिम्बवाहिनी नली, फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, ट्यूब में होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से विषम वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। ठीक है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रैफ्लेसिया का। आरआरबी सिकंदराबाद देखेंगे कि औसत्य फल मुख्यतः रूप से कौन कौन से हैं? तो नारियल, कटहल, सेब, तीनों हो गए। उसके बाद देखेंगे किसी वृक्ष को आयु कैसे पता चलती है? तो वयोलों को गिनकर, जब उसको काटेंगे तो वैल के टाइप के हमको दिखाई देगा, उसी को गिन के हम पता लगाएंगे। जल संवर्धन क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना जल संवर्धन कहलाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? तो ये तो सबको सभी को पता होगा कि ग्रेगर मेंडल थे, उनको कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से, क्योंकि महिला में XX क्रोमोसोम पाया जाता है और पिता में XY पाया जाता है। ठीक है। तो इसीलिए पिता ही लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार होंगे। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है। 46 होता है, यानी कि 23 जोड़ा होता है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? B1 की कमी रहती है, क्योंकि B1 मक्का में B1 नहीं पाया जाता है। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता। सदिश का परिणाम कभी भी क्या नहीं हो सकता? तो ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ भी अगर सदिश क्या है? जिसके परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो। ठीक ना? अच्छा ठीक है। आगे देखेंगे कि कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से होता है। ठीक है। आर गुवाहाटी के बारे में देखेंगे। ठीक है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है। किस मछली में शल्क नहीं होते हैं? कैट फिश में शल्क नहीं होते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वसय के कारण। ठीक है। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM स्टेनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे पर किया। ठीक है। लिटमस किससे मिलते हैं? तो लाइकेन से मिलते हैं। उसके बाद देखेंगे कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोतों से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेकेट्स से होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बतूल से। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चेंग थंगी से। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग जो होता है ना, उसी कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रन रोग से। राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो जेरोफाइट। ठीक है। मरुदविद। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी, उसमें कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ठीक है। और आगे देखेंगे कि भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो मुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी और मेहसाना।
केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो ये आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर, राजस्थान में पड़ता है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टेमा नेचरा किसकी पुस्तक है? नेचर कार्ल्स लिनियस का। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो बैसिलस। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाली फूड एड्स माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनीरिया से होती है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.23 × 10⁻23 होता है। ठीक है। दाब बढ़ाने का इसका बीमालेस है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तरल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आरबीसी करता है। वसा में घुलनशील क्या है? तो ADE वसा में घुलनशील है ADE। ध्वनि की चाल कितना है? तो 760 मील प्रति घंटा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड। ठीक है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किए जाने वाले कौन से अति हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है ऑब्टू ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ठीक है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है लगभग 2.5। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल से। ठीक है। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन CH4। माइक्रोफोन की आविष्कार किसने की? तो ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। ठीक है। स्कॉर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। पेसमेकर संबंधित है हृदय से। चलिए ठीक है। आगे देखिए, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो CaOCl2 इसको बोल सकते हैं। ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है, मतलब अलग अलग होती है। प्राकृतिक बहुलक है तो रबर है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का। तो सभी को पता होगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। ठीक है ना। उसके बाद RRB मुंबई में पूछेगा क्वेश्चन, देख लीजिएगा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाले झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या है? तो किलोग्राम। पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? तो बायोजियोग्राफी। ठीक है, यानी कि बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है, क्या है? तो अदिश राशि है। क्षेत्रफल का कोई बीमा ही नहीं होता है मतलब उसमें दिशा नहीं होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? तो सोयाबीन एवं मशरूम। खूब खाइए, प्रोटीन मिलेगा। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती तो निर्वात से होकर नहीं जा सकती। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एस्फिग्नोमैग्नोमीटर का।
रेडियन किसकी इकाई है? तो कौन का? खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। भारी जल शब्द किसका सूचक है? DTO। विटामिन जो आँख के लिए अच्छा होता है, विटामिन A। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन 12 में। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर पर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल क्या है? साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है? नाइट्रोजन। गैसोहोल बनाता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है, हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व तो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ओजोन परत। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? 100 न्यूटन, क्योंकि 1/6 होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व होता है 19.30, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन, ठीक है। यहीं पे समाप्त हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।